हेलो, राधे राधे दोस्तों। लेखा वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति कब है, 14 या 15 को। चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है जिसका अर्थ है सूर्य उत्तम दिशा की ओर बढ़ता है। साथ ही मकर संक्रांति से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। सूर्य का किसी राशि विशेष राशि में भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि का परिवर्तन करते हैं। साल में 12 संक्रांतियां होती हैं और 2 संक्रांतियां महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव शुरू हो जाता है क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन किए गए जाप और दान का फल अनंत गुना होता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। आइए आपको मकर संक्रांति में बारे में विस्तार से बताते हैं। उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल का समय 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर दान करना और शुभ। मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्य की उपासना करने का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। शनि देव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। पंजाब, यूपी, बिहार और तमिलनाडु में ये नई फसल काटने का समय होता है, इसलिए किसान इस दिन को आभार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन तिल गुड़ की बनी मिठाई बांटी जाती हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति पर कहीं कहीं पतंग उड़ाने को भी परंपरा है। मकर संक्रांति का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी है, लिहाजा यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वीलोक पर असुरों का संहार करके सिरों को काटकर मद्रा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन काले तिल, खिचड़ी, काली उड़द की दाल, चावल, गुड़, कंबल और घी का दान बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं इन चीज़ों का दान करने से मान सम्मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाते हैं? मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के महत्व भी विज्ञान से जुड़ा है। सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा तथा हड्डियों के लिए बेहद फलदायक होता है। यही कारण है कि पतंग उड़ाने के जरिए हम कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताते हैं जो आरोग्य प्रदान करता है। मकर संक्रांति पर कौन कौन से काम करना चाहिए? इस दिन गंगा स्नान या गंगा जल में काले तिल डालकर करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ खिचड़ी खाते हैं ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफ़ेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है, वंश बढ़ता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को सुबह 8:44 पर होगा। इसके कारण मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को है। इसके एक दिन पहले 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार है। मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि में मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इस दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है, दान भी दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को सुबह 8:44 पर होगा। इसके कारण मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को ही, इसके एक दिन पहले 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार है। लोहड़ी भी उत्तर भारत में प्रमुखता से मनाई जाती है। सूर्य गोचर कई राशियों के लिए लाभकारी है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो इस समय विशेष रूप से लाभकारी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई नई जानकारी लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।